दोस्तों इस एपिसोड में काफ्का की काइजू नंबर 8 की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है और उसके बाद डिफेंस फोर्स उसके साथ जो करती है उसे जानने के लिए आपको पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा काइजू नंबर 10 डिफेंस फोर्स के बेस पर हमला कर देता है और कैप्टन मीना के वहां ना होने की वजह से वाइस कैप्टन शुशीरो को उसे संभालना पड़ता है। तब हम देखते हैं शुशीरो अपनी पूरी ताकत से काइजू नंबर 10 का सामना करने लगता है और यहाँ बाकी टीमें बाकी काइजूस को संभाल रही होती हैं और किकोरू भी अपने नए हथियार से सभी काइजूस को मारते हुए मजे कर रही होती है। तब यहाँ शुशीरो काइजू नंबर 10 को मार देता है, पर तभी हम देखते हैं वो अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसका फोर्टिट्यूड लेवल 9 तक पहुँच जाता है। और अब आगे तब यहाँ कोनोमी कहती है वाइस कैप्टन इस तरह के काइजूस को नहीं संभाल सकते। तब यहाँ काफ्का को भी उस काइजू के पावर के इंक्रीज होने का पता लग रहा होता है और वो वाइस कैप्टन को बचाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तब यहाँ वो काइजू शुशीरो पर हमला कर देता है और शुशीरो भी उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर उसके हमलों का उस पर ज्यादा असर नहीं होता। तब काइजू नंबर 10 कहता है तुम्हारी स्पीड तुम्हें नहीं बचाएगी, पर हम देखते हैं शुशीरो हार नहीं मान रहा होता। तब कोनोमी कहती है ये तो बहुत कमाल की बात है, वाइस कैप्टन उसके ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद भी हार नहीं मान रहे हैं। तो शुशीरो सोचता है मेरे ब्लेड इसे अच्छे से काट नहीं पा रहे हैं और यही वो कारण है जिस वजह से मैं बड़े काइजूस से नफरत करता हूँ। मुझे किसी तरह अपनी स्पीड का यूज करके इसके कोर तक पहुँचना पड़ेगा, यही वो रास्ता है जिससे मैं इसे हरा सकता हूँ। पर तभी हम देखते हैं शुशीरो का सूट ओवरहीट होने लगता है। तब कोनोमी कहती है आप अपने सूट की मैक्सिमम पावर को 10 मिनट से ज्यादा यूज कर चुके हैं, तो इसलिए आपको इसे अभी बंद करना होगा। तब वो काइजू दूसरे काइजूस को शुशीरो पर हमला करने के लिए कहता है, पर शुशीरो उनसे बचते हुए कहता है तो इसका मतलब अब मैं इस पावर को सिर्फ 1 मिनट तक यूज कर सकता हूँ। पर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये बाकी काइजूस को मेरी तरफ फेंक रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि ये इसके हुक्म को मानकर अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। असलियत में काइजूस तो ऐसे ही कोल्ड हार्टेड होते हैं, पर कोई बात नहीं, कम से कम मैं इनकी वजह से इसकी नजरों से छुप तो पा रहा हूँ। अब मुझे बस इसके पीछे पहुंचकर इसके कोर पर हमला करना होगा। और तब शुशीरो उस काइजू की बैक पर हमला करने लगता है, पर तभी हम देखते हैं उसकी बॉडी पर बहुत सारी आंखें आ जाती हैं और वो शुशीरो को मुक्का मार कर दूर फेंक देता है, जिससे हम देखते हैं शुशीरो बिल्डिंगों को तोड़ते हुए दूर जाकर गिरता है और जख्मी हो जाता है। तब उसका सूट उसकी मैक्सिमम पावर को बंद कर देता है और उसे इसी टाइम मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए कहता है। तो कोनोमी को लगता है कि शुशीरो अब जिंदा नहीं बचा है, तब वो उसे जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है। तभी हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ शुशीरो के फादर कहते हैं अगर तुम 200 साल पहले जन्म लेते तो तुम्हें जीनियस माना जाता, पर अब तलवारबाजी का जमाना नहीं है। तुम्हें ये समझ में आ रहा है ना शुशीरो? तो इसलिए मेरी सलाह है कि तुम्हें डिफेंस फोर्स नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। तब कोनोमी शुशीरो को चिल्ला चिल्ला कर बुला रही होती है और शुशीरो कहता है चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। मैंने उस काइजू से बचने के लिए अपनी शील्ड को मैक्सिमम पर सेट कर दिया था, पर फिर भी इसका हमला ऐसा लगा जैसे कि किसी ट्रक ने मुझे टक्कर मारी हो। अब मैं अपने सूट की मैक्सिमम पावर को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, तो आखिरकार अब मैं क्या करूं? आखिरकार मैं कर क्या सकता हूं? बाहर क्या चल रहा है? सारे सिविलियंस को बचा लिया गया है और हम लोग लड़ाई में भी जीत हासिल कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो लगता है अब मुझे भी अंत तक लड़ाई लड़नी चाहिए, पर आप इस हालत में काइजूस के साथ नहीं लड़ सकते। तब वो काइजू फिर से शुशीरो पर हमला कर देता है और शुशीरो भी अपनी टेक्निक से उस पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं शुशीरो के हमले से दिए हुए जख्म बहुत जल्दी भर जाते हैं। तब वो काइजू कहता है मुझे अब समझ में आ गया है कि तुम इन हथियारों के साथ मुझे नहीं हरा सकते। तुम्हें यह पता चला है? मैं तो इसे पहले से जानता था। और तब हम देखते हैं एक उड़ता हुआ काइजू उसके पास आकर फटता है और यहाँ फ्लैशबैक में शुशीरो के फादर कहते हैं और मान लो शुशीरो, गन्स के साथ तुम्हारी कॉम्बैट पावर बहुत कम है और अब जैसा हो रहा है वैसे तुम ब्लेड्स के साथ कुछ नहीं कर सकते। तभी डिफेंस फोर्स का एक ऑफिसर कहता है हार मान लो शुशीरो, हर साल बड़े बड़े काइजूस दिखाई दे रहे हैं, तो अगर तुम ब्लेड्स के अलावा कुछ और यूज नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा मरना पक्का है। तब यहाँ शुशीरो कहता है बचपन से लोग मुझे यही कहते आ रहे हैं, पर उसने मुझे असल में कुछ और कहा था। तब यहाँ पास्ट में मीना कहती है शुशीरो, मुझे कहा गया है कि
तुम ब्लेड स्पेशलिस्ट हो? आपने बिल्कुल सही सुना है। अब ये भी यही कहेगी कि मुझे हार मान लेनी चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरी फोर्स ज्वाइन करना चाहोगे? शुशिरो, कभी न कभी हमें ऐसे छोटे काइजूज मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे, और वैसे भी मैं तुमसे बिल्कुल अपोजिट हूँ। मैं ब्लेड यूज नहीं कर सकती, मैं तो किचन में नाइफ्स को भी ट्राई करने के बारे में नहीं सोच सकती। तो इसलिए जब मेरा अपने दुश्मनों को शूट करने का टाइम आएगा तो क्या तुम मेरे लिए वहां तक पहुंचने का रास्ता बनाओगे? तो यहाँ शुशिरो सोचता है, उसने इस बेस का इंचार्ज मुझे बनाया है, तो इसलिए चाहे मैं मर जाऊं फिर भी मैं इसे प्रोटेक्ट करके रहूंगा। और तब शुशिरो बार बार अपनी टेक्निक से उस काइजू पर हमला करने लगता है। पर हम देखते हैं अचानक से काइजू नंबर 10 शुशिरो को पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है। तब काफका कहता है, अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची है। तो इचिकावा सोचता है, ये नहीं हो सकता, अगर ये यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हुए तो इनके बचने के कोई चांसेस नहीं होंगे। और तब वो काफका को इस चीज के लिए मना करने लगता है। तब काफका सोचता है, मुझे माफ कर दो इचिकावा, पर मेरे साथियों की जान मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है। पर तभी मीना कहती है, सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो शुशिरो कहता है, ओए काइजू, मैं ये लड़ाई जीत गया हूँ। तभी मीना उस काइजू का हाथ उड़ा देती है, जिससे शुशिरो बच जाता है और कहता है, मैं तो बस यहाँ का वाइस कैप्टन हूँ और मेरी जॉब बस उसके लिए रास्ता क्लियर करना है। तो मीना कहती है, इकोनॉमी इमरजेंसी है तो इसलिए मैं प्रोसीजर को स्किप कर रही हूँ, अब वक्त आ गया है इस चीज को उड़ाने का। और तब वो उस काइजू पर हमला कर देती है, पर वो काइजू उससे बच जाता है और मीना के ऊपर अपने काइजूस को हमला करने के लिए कहता है। तब वो काइजू रीजनरेट कर लेता है। तब इकोनॉमी कहती है, कैप्टन, इस काइजू का कोर इसकी पीठ पर है। तब यहाँ मीना उस पर निशाना लगाने की कोशिश कर रही होती है, पर बाकी काइजूस ऐसा होने नहीं दे रहे होते। तब काइजू नंबर 10 पूरी तरह से रीजनरेट कर लेता है और शुशिरो कहता है, लगता है ये इतना भी आसान नहीं है, चलो फिर अब एक और ट्राई करने का वक्त आ गया है। और तब वो अपने सूट के 63 पर पावर को अनलीश कर लेता है और काइजू नंबर 10 पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तो शुशिरो सोचता है, मैं इसे ज्यादा मूव नहीं करने दूंगा ताकि मीना आसानी से इस पर एम कर सके। तब कोनोमी कहती है, वाइस कैप्टन, ये पागलपंती है, आपके सूट ने अपनी लिमिट पहले ही पार कर ली है। तब हम देखते हैं शुशिरो के हमलों के बाद वो काइजू बड़ी आसानी से अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। तो शुशिरो सोचता है, मेरी पावर का आउटपुट बहुत ज्यादा कम है, आखिरकार अब मैं क्या करूं। तभी किकोरू वहां आकर उस काइजू पर हमला कर देती है, पर हम देखते हैं उसके हमले से काइजू को कोई एक स्क्रैच भी नहीं आता। तो शुशिरो कहता है, हमला करती रहो किकोरू, मैं इसके हॉट शेल को ओपन करता हूँ और तब तुम इसके अंदर चोट पहुँचाना। तब हम देखते हैं शुशिरो उसके आउटर शेल को काट देता है और किकोरू उसी सेम जगह पर हमला करके उस काइजू को चोट पहुँचाने में कामयाब हो जाती है। पर हम देखते हैं इसकी वजह से उसका सूट ओवर हीट हो जाता है। तो शुशिरो सोचता है, कोई बात नहीं, तुमने पहले ही बहुत अच्छा काम कर लिया है किकोरू। और तब मीना काइजू नंबर 10 की पीठ पर हमला करने में कामयाब हो जाती है, जिससे कि उसका कोर दिखाई देने लगता है। तब कोनोमी कहती है, कैप्टन, अब आपके पास सिर्फ एक ही गोली बची है। तो मीना जैसे ही दोबारा से हमला करने लगती है, वैसे ही बाकी काइजूस उसे रोकने आ जाते हैं। पर हम देखते हैं मीना की टीम उसे सपोर्ट करने आ जाती है और बाकी सभी लोग भी काइजू नंबर 10 पर हमला करने लगते हैं। तो शुशिरो कहता है, सभी लोग इस पर हमला करते रहो और इसे रीजनरेट होने का टाइम ही मत देना। और तब शुशिरो भी काइजू नंबर 10 पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और उसे अलग अलग जगहों से काटने लगता है। मेरी बॉडी मूव करती रहो, तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी है, बस 5 सेकंड और, मुझे इसके शरीर को काटते ही रहना होगा, यही एक रास्ता है जिससे कि मैं इस लड़ाई में अपनी पहचान बना सकता हूँ। तब वो काइजू शुशिरो को खाने लगता है और मीना कहती है, थैंक यू शुशिरो, तुम्हें देखकर आज मुझे लग रहा है कि तुम्हें वाइस कैप्टन बनाना मेरा सही डिसीजन था। और अपने सूट की 96 पर पावर को अनलीश करके उस काइजू को उड़ा देती है। तो शुशिरो कहता है, तुमने पंगा लेने के लिए गलत दुश्मन चुने हैं। और यहाँ हम देखते हैं उस काइजू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिससे कि सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे की मदद करना स्टार्ट कर देते हैं। तब यहाँ मीना शुशिरो और किकोरू को साथ देखकर काफका जोर जोर से रोने लगता है। तो इचिकावा कहता है, तो ये है कमाल कैप्टन मीना का, मैं बिल्कुल सही था, ये वही डिफेंस फोर्स है जिसे मैं बचपन से ज्वाइन करना चाहता था। ये लोग तो सच में बहुत ज्यादा कूल हैं, किसी दिन देखना मैं भी इनके साथ खड़ा होऊंगा। इस टाइम आपका चेहरा बहुत बेकार लग रहा है, ऐसे इमोशनल टाइम पे कौन ऐसी बातें करता है, क्या तुम्हारा दिल पत्थर का है? हमने तो बस अब स्टार्ट ही किया है, तो चलिए फिर अपना बेस्ट देते हैं। तब काफका उसकी बात पर एग्री करता है। तब यहाँ शुशिरो कहता है, अब बाकी काइजूस को मैं और कैप्टन संभालते हैं। तब कैप्टन शुशिरो
को मारकर कहती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम यहाँ पर आराम करोगे। तब ताई कहती है आपको भी आराम करना चाहिए कैप्टन। तब कोनोमी कहती है ये बिल्कुल सही कह रही है, आपका सूट भी सिर्फ 1% से ओवरहीट होने से रह गया है। तो रियो कहता है आपने कंटिन्यूस बहुत सारे बुलेट्स फायर की हैं, तो इसलिए आप आराम कीजिए, काइजूस को हम संभाल लेंगे। तो मीना का टाइगर जोर जोर से दहाड़ लगाने लगता है और वो सभी लोग देखते हैं कि उनके ऊपर बहुत सारे काइजूस इकट्ठे हो रहे हैं। तो सुशीरो कहता है तो लास्ट टाइम में वो जो काइजू नंबर 10 चिल्लाया था वो उसके मरने की आवाज नहीं थी। तो कोनोमी कहती है इस चीज की एनर्जी बढ़ रही है और ये इस टाइम एक बॉम्ब बन गया है जो कि 20 किलोटन बॉम्ब से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये बिल्कुल एक न्यूक्लियर बॉम्ब के जैसा है। तो सोल्जर्स उस पर हमला करने लगते हैं। तो सुशीरो उन्हें रोकने लगता है। तभी वहां पर एक साइड में एक धमाका होता है जिससे उन्हें उस चीज के प्रेशर का अंदाजा हो जाता है और मीना सबको वहां से जाने के लिए कहती है। तो सुशीरो सोचता है इसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, अगर वो चीज ग्राउंड के साथ टच हुई। तभी काइजू नंबर 10 कहता है इंसानों लगता है ये लड़ाई ड्रॉ हो गई है। तभी काफ्का उस बम की तरफ बढ़ने लगता है। तो सुशीरो कहता है काफ्का वापस आओ, तुम कुछ नहीं कर सकते। रुको जरा, ये इतना फास्ट कैसे हो गया? 1 पर कॉम्पैक्ट पावर के साथ आप ऐसे कभी नहीं कर सकते। और तभी काफ्का काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो कोनोमी कहती है हमें अभी अभी बेस में से बहुत बड़े काइजू के सिग्नल मिल रहे हैं और उसका फोर्टिट्यूड 9.8 है, मतलब कि ये है काइजू नंबर 8। तो सुशीरो सोचता है मुझे लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ है और मैं इसे इतना ज्यादा पसंद करने लग गया था कि मैंने इस फैक्ट को इग्नोर कर दिया। तब काफ्का सोचता है मुझे माफ कर देना वाइस कैप्टन, मुझे माफ कर देना किकोरू, तुमने अपने वादे को निभाया है और इसके बारे में किसी को नहीं बताया। और बाकी सभी लोग मुझे माफ कर देना कि मैंने तुमसे झूठ कहा, मुझे माफ कर देना इचिकावा, पर मुझे ये रिस्क लेना ही होगा। मीना तुम भी मुझे माफ कर देना। तो इचिकावा कहता है सर क्या आपको आइडिया भी है कि आप क्या करने वाले हैं? तब काफ्का एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और सोचता है इस फाइट में सभी ने अपनी जान को जोखिम में डाला है, तो इसलिए मैं अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी पर नहीं रख सकता। मैं भी इस डिफेंस फोर्स का एक हिस्सा हूँ, मैं भी इस 3rd डिवीजन का एक ऑफिसर हूँ, तो अब मेरी बारी है। और तब हम देखते हैं वो आयरन मैन के जेट को यूज करके उड़ जाता है और उस बम को एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे कि वो बम जमीन से काफी दूर चला जाता है और काफ्का नीचे गिर जाता है। तो मीना सभी को अपनी शील्ड्स को मैक्स पर सेट करने के लिए कहती है और तब वो बम फूट जाता है जिसके इम्पैक्ट से बेस की बिल्डिंग फूटने लगती है और काफ्का अपनी पावर से 2 लोगों को बचा लेता है। तब काफ्का सोचता है लगता है आखिरकार मैंने ये कर ही दिया, मेरी बाजू और लात अब और सहन नहीं कर सकती, मैं इस तरह के स्टंट्स करने के लिए अब बूढ़ा हो चुका हूँ। तब मीना कहती है काफ्का नहीं, काइजू नंबर 8, मैं यहाँ पर तुम्हें गिरफ्तार कर रही हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। बाकी मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।